हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज इस वीडियो का मेन पर्पस है जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट आपका ऑलरेडी नेक्स्ट वीक से आई थिंक 6 अप्रैल से शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो हमारे पास मोटा मोटा जो है वो मान लेते हैं 7 से 8 दिन, एक हफ्ते का टाइम हमारे पास है। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि लास्ट वीक में हमको क्या रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी स्पीड एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो, हमारा स्कोर भी पिछले लास्ट वाले सेशन से सब्सटेंशियल अमाउंट से इंक्रीज़ हो। ठीक है, और किन किन बातों का बेसिकली हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इस वीडियो में मैंने जो मेन मेन बातें ध्यान रखी हैं, एक तो ये कि आपको टॉपिक्स में सारे बताने वाला हूँ, ठीक है। फाइनल रिवीजन मतलब लास्ट 7 डेज़ का जो रिवीजन है आपका वो कैसे करना है आपको, ठीक है। तो उसमें टॉपिक्स आपको कौन कौन से हैं जो बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड स्पीड कैसे बढ़ेगी, ठीक है। टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उनमें से भी मैंने इसमें थोड़ी एनालिसिस कर रखी है कि कौन से हेडिंग्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल लास्ट वीक में हमको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इसके ऊपर ये सारा का सारा वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। और ये रही वो एनालिसिस जिसके ऊपर, या ऐसे कह सकते हो ये रहे वो सारे फैक्ट्स जिसके ऊपर ये सारा का सारा वीडियो बेस्ड है। अभी मैंने और हमारी टीम ने क्या किया है कि जितने भी जेई मेन अटेम्प्ट हुए हैं अभी फर्स्ट वाले सेशन में, ठीक है ना, 24 जन से लेके 1 फरवरी तक, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, उन सारे शिफ्ट्स के सारे पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज किया है टॉपिक वाइज। और ये देखा है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सारे शिफ्ट्स में पूछे गए हैं, क्योंकि क्या है ना कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि क्या सर सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर हमको छोड़ना पड़े तो हम कौन से टॉपिक छोड़ें। तो देखो, नॉर्मली लास्ट ईयर तक या बिफोर लास्ट ईयर तक कई बार ऐसा होता था कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, किसी शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। बट अभी पिछले सेशन से या इनफैक्ट पिछले ईयर से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स इन ऑल दी शिफ्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना। बट फिर भी उसको हम लोगों ने थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एनालिसिस की हुई है, ठीक है। अब इस एनालिसिस से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी भाई, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने सारे टॉपिक्स लिए हैं। मैंने टॉपिक्स को बड़े सेक्शंस में ही डिवाइड किया है, स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है ना। ये हमारे स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और ये सारे के सारे आपकी शिफ्ट्स हो गए। नंबर जो दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिनोट कर रहा है। अभी आप ध्यान से अगर देखें, फोकस करते हैं इसके ऊपर, तो ये तो नहीं सही है कि सारे शिफ्ट में सारे टॉपिक आए हैं। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है, आप ध्यान से देखो, जिसमें सारे ही शिफ्ट में सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, यानी किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई टॉपिक मिसिंग है। अब बात करते हैं, हम लोग फोकस ये करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे जाए, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो टॉपिक्स सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो देखिए मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के एक ये टॉपिक सामने आया है और वो है काइनेमेटिक्स का। नॉर्मली हम लोग काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा लेस वेटेज देते हैं, ठीक है। बट इस बार ऐसा हुआ है कि काइनेमेटिक्स से सारे क्वेश्चन, मतलब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखो ध्यान से, तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका, जेई मेन एक्सक्लूसिव हो गया। इनफैक्ट इस बार आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर भी आपका सारे के सारे शिफ्ट में पूछा गया है। देन अगला टॉपिक जो सारे शिफ्ट में पूछा गया है, भाई देखो जो टॉपिक सारे शिफ्ट में पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट चैप्टर के क्वेश्चन सारे शिफ्ट्स में आए हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हैं। ईएमआई एसी से क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हैं। और ये लास्ट में एक और टॉपिक मैंने अलग से कर रखा है, हीट। अच्छा, हम लोग जब हीट बोलते हैं तो हीट का मतलब ये होता है कि उस हीट के अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। जैसे हीट के अंदर कैलोरीमेट्री भी आ गया, थर्मल एक्सपेंशन आ गया, हीट ट्रांसफर आ गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ गया एंड थर्मोडायनेमिक्स आ गया। बट हैं सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही, और बहुत ईजी पोर्शन है ये फिजिक्स का, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर दी जनवरी सेशन, वो ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें सब में से इन सारे टॉपिक्स से मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और मैंने क्लासेस में पहले बता भी रखा था
कि ये टॉपिक्स आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने हैं, और वैसे के वैसे सिचुएशन यहाँ पे दिख भी रही है, एक्सेप्ट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स नॉर्मली मुझे लगता है कि कभी कभी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है, बट कोइंसिडेंटली इस बार पूछा गया है। मैं जनरल फिजिक्स टॉपिक को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, लेकिन जनरल फिजिक्स में भी, जनरल फिजिक्स ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में आया है, सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ के, मतलब एक शिफ्ट है जिसमें उसका क्वेश्चन नहीं आया। जनरल फिजिक्स में भी अगर हम देखें तो हमारे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। यूनिट डायमेंशन, जो सबसे बोला जाए कि फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर है, उसका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। वेक्टर्स हो गया, फिर मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट में आपका एरर कैलकुलेशन हो गया, और वर्नियर स्क्रू गॉज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जनरल फिजिक्स का हो गया। तो जनरल फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक शिफ्ट में केवल नहीं पूछा गया है। इसके अलावा आप देखो, जैसे कुछ टॉपिक हैं जिसको बहुत बड़ा मानते हैं लोग, सो कॉल्ड रोटेशन हो गया। रोटेशन एक बहुत बड़ा यूनिट है, बट जितना बड़ा यूनिट है वो उतने उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक होता है, तो आपको जो वीक है उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको तो ये देखना है कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग कर लीजिए। और जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स में भी आप कुछ पोर्शन करके जाइए अगर पॉसिबल है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि उसी पोर्शन में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि अगर रोटेशन बहुत टफ है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, तो आप कम से कम उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ के जा ही सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लक हुआ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो टॉपिक्स में सारे देखिए। दूसरा ये ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ग्रेविटेशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको एक रिलेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने इसमें यहाँ पे दे दी है। मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में भी छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोहर मॉडल हो गया। ठीक है, आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, कुछ रेडियो एक्टिविटी के अल्फा बीटा गामा के क्वेश्चंस हो गए, क्यू वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। जेई मेन एक्सक्लूसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दिख रहा है, देखा जाए आप देखो तो एक तो आपका हीट वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई मेन एक्सक्लूसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएसी, अगर इन सारे टॉपिक्स को काउंट कर लिया जाए तो आपका 70% पेपर इन्हीं टॉपिक से है। तो इन टॉपिक्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज करके जाएं। ठीक है, अच्छा, फिर एक और अच्छा काम किया हम लोगों ने, क्या क्या है कि इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने ये पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हो, क्योंकि सभी लोग बताते हैं कि ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको सॉल्व कर ही लेना है। बट कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरा स्पीड कैसे बढ़ रहा है, मुझे टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, या मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लगता हूँ तो मेरी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश की तो एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, एक्यूरेसी और स्पीड, मतलब एक्यूरेसी हाई रहे, स्पीड भी ज़्यादा रहे, तो ये बेटा धीरे धीरे ही आता है, प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आता है। और उसी क्वेश्चन में आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा रह सकती है अगर वो क्वेश्चन या उससे एग्जैक्टली मिलता जुलता क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा होगा। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जो ये पूरा का पूरा टेबल में दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप अगले 7 दिन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका स्कोर डेफिनेटली आप आज जो सिचुएशन है आपकी फिजिक्स में उससे बेहतर होगी, उससे कहीं बेहतर होगी, और आपका एक्यूरेसी, स्पीड, दोनों ही चीज़ें आपको पेपर में हायर साइड में नज़र आएंगी। ठीक है ना, तो मेरी ये आप एडवाइस अभी मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट आप देखिएगा खुद ही। अच्छा, मैंने क्या किया है कि ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज और सेग्रीगेट कर लिया है। और ये जो पीडीएफ फाइल मैंने बनाई है, इस पीडीएफ फाइल को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डाल दूंगा, चैनल पे ही, तो आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व करिएगा लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें मैं 2 फाइल्स डाल दूंगा, एक फ़ाइल डाल दूंगा विदाउट आंसर और एक फ़ाइल डाल दूंगा विद आंसर, तो आपको बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हर टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, उस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स हमको ज़्यादा फोकस करने हैं, बस आपको ये देखना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले कोई भी रैंडम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जेई मेन एक्सक्लूसिव और मॉडर्न फिजिक्स, ये तो बड़े टॉपिक्स हैं, इनके अंदर तो ऑलमोस्ट सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसके थोड़े क्वेश्चंस कम आए हैं। ठीक है,
और लेट अस सपोज कि वो कुछ टॉपिक जो है वो बड़े टॉपिक की कैटेगरी में आता है, जैसे कि ये कुछ टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बहुत बड़ा टॉपिक है। जब 11th में पहली बार हम लोग पढ़ाते हैं तो ये कम से कम जो है 20 से 25 दिन लगते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं, टेंशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, वेज कंस्ट्रेंट, नॉर्मल कंस्ट्रेंट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें हायर लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो जेई मेन फोकस कर रहा है इस बार, वो बहुत लिमिटेड चीज़ों पे कर रहा है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो कंस्ट्रेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी हायर कैटेगरी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं है। डबल पुली, ट्रिपल पुली, बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 2 ब्लॉक्स क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रिंग से कनेक्टेड, यानी उसमें आपको सिंपली एफ इक्वल टू एम ए वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस वाले जितने भी क्वेश्चन है स्मूथ सरफेस पे, वो सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है। ये जैसे एक पहला क्वेश्चन सामने है, ये सिंपल एलिवेटर पे वेट लॉस और अपेरेंट वेट गेन, इन सब पे क्वेश्चन है। स्फेरिकल बॉडी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट दी हुई है, ठीक है। 5th सेकंड पे फोर्स वगैरह पूछा हुआ है। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। और फ्रिक्शन में भी क्या है कि एक तो सिंपल से केस, यानी ब्लॉक को अगर हम नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, एंगल पे पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं, वो सारे केसेस हो गए। और इंक्लाइन पे रखा हुआ ब्लॉक, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये तो जो पीडीएफ है ये तो सिर्फ 2023 के क्वेश्चंस की है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको लगाने के लिए पहले ही मैं बोल चुका हूँ हर बार कि पी वाई क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल सब पी वाई क्यू ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इसके पहले के भी देखेंगे पेपर ना, तो उसमें भी इंक्लाइन पे फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है तो इंक्लाइन पे फ्रिक्शन पे ही आएगा, ऐसा फील होता है, ठीक है ना। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, अगेन ग्राफ दिया हुआ है मोमेंटम और टाइम का, ठीक है ना। फोर्स के बारे में कमेंट कर रहा है, फोर्स डीपी बाई डी होता है। तो बेसिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगर आप इन्हीं बेसिक्स क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मली इंटरेस्ट बॉल दिया हुआ है, तो आपका एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। अगेन ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस पे है, और पैरेलल टू सरफेस हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अगेन फोर्स को हमने एंगल पे अप्लाई किया हुआ है, अगेन रफ सरफेस है, ठीक है। ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, एंड अगेन रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो ये भी क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन ब्लॉक एम स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद सम एक्सीलरेशन, ठीक है, फ्रिक्शन निकालना है। तो आप देखोगे तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रिक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब लॉज ऑफ मोशन वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में बेसिक आपका फ्री बॉडी डायग्राम के केसेस हो गए, ठीक है, नॉर्मल 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो गया, कुछ भी कंस्ट्रेंट में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कोई भी डिफिकल्ट पुली केसेस नहीं देखने हैं, कुछ लिफ्ट के केसेस देखने हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन को स्पेशली ध्यान रखना है। फ्रिक्शन में भी हम लोग जब एडवांस लेवल के लिए पढ़ते हैं तो ब्लॉक और ब्लॉक कॉन्सेप्ट और वो सब छोड़ देना है बिल्कुल। अभी अभी आपको फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ऑन इंक्लाइंड सरफेस, उसके जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लो। कर भी चुके हो तो दोबारा अटेम्प्ट कर लो। आप जब दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है ना। ये फाइल तो मैंने आंसर वाली उठा ली है, विदाउट आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है। और मैं टॉपिक दिखाता हूँ कोई, ठीक है। अ, जैसे लेट अस सपोज एक टॉपिक उठाते हैं, फ्लूइड्स ढूंढ रहा हूँ मैं, फ्लूइड्स। चलो जैसे वेव ऑप्टिक्स मिल गया पहले, चलो अब वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में आपके मेनली 3 चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चंस आएंगे, बस 3 ही चीज़ें हैं। एक हो गया आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस में जब हम लोगों को फेज डिफरेंस दिया होता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो, पार्ट डिफरेंस गिवन है या फेज डिफरेंस गिवन है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालनी है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे भी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, वो सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक यंग्स डबल स्लिट सेटअप पे हैं। मतलब हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एडवांस लेवल पे तो बहुत कुछ उसमें सेटअप में चेंज किया हुआ है। सोर्स को हमने इधर उधर कर दिया है, ठीक है ना। स्लिट्स की पोजीशन कई बार चेंज कर दी है,
डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्लेट्स को हमने S1 S2 पे पेस्ट किया हुआ है, बट वो सब नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उसी में बस पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन है उन्हीं स्टैंडर्ड चीज़ों पे हैं, बेसिक पे। तो आप कम से कम बेसिक वाला पार्ट तो इसमें कंप्लीट करके जा ही सकते हो। ठीक है, और तीसरा पार्ट है इसमें, तीसरा पार्ट आपका YDAC में है, वो है डिफ्रैक्शन के ऊपर। डिफ्रैक्शन, और जिसमें हम लोगों ने डिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, वो सारा पढ़ रखा है ना, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हो गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में मिनिमा कहाँ पे बनते हैं उसकी एक कंडीशन हो गई, टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो बेसिक YDAC हो गया। जैसे फिर मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे मैंने देखे नहीं है अभी क्वेश्चन, बट मैं ऐसे ही अंदाजे से बोल रहा हूँ। देखो, सेंटर ऑफ मास पे जो क्वेश्चन है वो कोलिजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिजन हो गया, और जैसे बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना, बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, पार्टिकल, दो पार्टिकल इधर गए, तीसरा कहाँ जाएगा, या फिर दो पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं, एक रेस्ट पे आ गया, एक आगे बढ़ गया, तो क्या मोमेंटम चेंज होगा, वगैरह वगैरह। तो कोलिजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। बुलेट इज ट्रैवलिंग, गेट्स एम्बेडेड इन ए बॉब, और फिर वो बॉब जो है वो मूव कर रहा है सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में, या वॉटेवर, देखो दिख गया इसी तरह का। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, अगेन कोलिजन। फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ दिए हुए हैं, इम्पल्स पूछा हुआ है, तो इम्पल्स इज बेसिकली एरिया अंडर FT कर्व। ठीक है ना। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स इज इंटीग्रल FDT। तो इसमें एरिया ही सीधे सीधे बताना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो ये सारा का सारा PDF, अभी आप लोग बोलोगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा, अगर आपको डिफ़िकल्टी है बता देना, बट अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व कीजिए। आंसर्स भी इसके मैं डाल देता हूँ, और विदाउट आंसर फाइल भी डाल देता हूँ। आप वो दोनों फाइल सॉल्व कीजिए, मुझे लगता है 100% आपका इससे स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है। आपका जो भी स्कोर आया था लास्ट टाइम, देखिए हर किसी का पर्पज़ ये है कि हमारा जो लास्ट टाइम स्कोर था उसमें से इंक्रीज़ करना है। अभी फर्स्ट टाइम जब JEE मेन दिया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट था, या ठीक से रिवीजन नहीं हुआ था। अभी क्या है, लास्ट अटेम्प्ट है JEE मेन का, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो कंपटीशन इज़ गेटिंग टफर, कंपटीशन ईजी नहीं हो रहा है, तो आपकी भी प्रिपरेशन बढ़ चुकी है। ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, रिवीजन ही ध्यान करना है बेसिकली, और रिवीजन आप PYQ का ही करिए। PYQ अगर आपको लगता है कि PYQ बार बार हो गए हैं, या उनमें स्पीड अच्छी आ गई है, तो आप जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दूसरे ट्राई कर सकते हैं, या 2023 से पहले वाले जो PYQ हैं आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर अ चेंज। बट स्पीड आपकी तभी आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी का सीधा सीधा फंडा यही है, अगर आपने वो क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है ना, तो या उससे मिलता जुलता कर रखा है, तब जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम देने के टाइम, उसी से आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगा। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप ये सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं भाई, हर एक पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, और 12 शिफ्ट हैं, तो देर आर 360 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। दिस इज़ फॉर फिजिक्स ओनली। आप चाहो तो ऐसा एनालिसिस केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए खुद से कर सकते हो, या टॉपिक वाइज पेपर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। तो 360 क्वेश्चंस आर वेल इनफ फॉर लास्ट स्टेप रिवीजन। ठीक है ना। कुछ भी नया आपको ट्राई नहीं करना है, नया कुछ अब और नहीं पढ़िए, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख सकते हो, जो आपने सीख रखा है आप उसी को अप्लाई कर सकते हो। टॉपिक कोई अगर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, तो आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए। उतना टाइम और उतना एनर्जी आप दूसरे टॉपिक्स में लगाइए, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है ना, एक आध टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और मिलते हैं फिर JEE मेन के बाद एडवांस में। थैंक यू।